श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो महाराज श्री राम जी और भरत भैया बड़े प्रेम से मिले हुए हैं और भरत भैया वहीं पर चित्रकूट में रुक जाते हैं। राम जी को अयोध्या वापस ले जाने की योजना सब लोग बनाते हैं। गुरुदेव से पूछा गया, महाराज जनक जी भी पधारे हुए हैं। जनक जी ने भी यही कहा कि जिसमें राम जी की इच्छा हो वही कार्य किया जाए तो अच्छा होगा। जनक जी ने कहा है कि भरत, यदि तुम राम की इच्छा के विरुद्ध काम करोगे और तुम्हारे भैया तुमसे रूठ गए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? बोले नहीं। तो बोले ये निर्णय राम जी को ही दिया जाए, वो जो कुछ कहेंगे वही सही होगा। सभा लगाई गई, कई सभाएं लगी हैं, लेकिन लास्ट की सभा में जब जनक जी महाराज पधारे हैं उस सभा में निर्णय लिया गया है, राम जी ने ही निर्णय लिया कि भरत, यदि तुम चाहो तो मैं अयोध्या, अभी तुम यदि मुझे आदेश दोगे, अभी तुम कह दोगे तो मैं अयोध्या चला जाऊंगा। भरत भैया खुश हुए, लेकिन भरत एक बात है, बोले जिन पिताजी ने अपने वचन को पालन करने के लिए शरीर तक को त्याग दिया और जिन पिता जी के वचनों का पालन करने के लिए मैं वन में आया हूं, क्या तुम्हें ये पसंद है कि पिताजी का वचन उनके स्वर्ग जाने के बाद भी वचन निभाया न जाए? मैं भी तोड़ दूं उनके वचन को और तुम भी तोड़ दो उनके वचन को, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बोले नहीं भैया। तो बोले भरत, मेरा आदेश है कि तुम जाओ अयोध्या में वापस लौट जाओ और मेरी राज्य का कार्यभार संभालो। यदि तुम कहते हो कि प्रभु राज्य मुझे नहीं लेना, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं तुमसे राज्य ले रहा हूं, परंतु मेरे राज्य का पालन तुम जाके करो और 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊंगा तो उस राज्य का पालन मैं करूंगा। ये बात सबके मन को अच्छी लगी और बोले समस्त तीर्थों का जल लाया गया है, आपका राज्याभिषेक यहीं पर किया जाए। जब आपको आना हो सो आइए, लेकिन राज्याभिषेक यहीं पर किया जाए। लेकिन राम जी ने कहा राज्याभिषेक अभी नहीं, वहीं पर होगा। जो तीर्थों का जल लाया गया है तो सभी ऋषि मुनियों को लेकर के एक कूप में डलवाया गया और जब से उस कूप में समस्त तीर्थों का जल डलवाया गया तभी से उस कूप का नाम पड़ गया भरत कूप। भरत कूप में स्नान करने से समस्त तीर्थों के स्नान करने का फल मिल जाता है, क्योंकि समस्त तीर्थों का जल उसमें समाहित है। बोलो भरत जी महाराज की। इस प्रकार से भरत भैया को सांत्वना मिली है कि भैया मुझसे नाराज नहीं है और मेरी खुशी तो उसी में है जिसमें मेरे भैया की खुशी है। मुझसे मेरे भैया प्रसन्न रहें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भरत भैया लेकर के चलते हैं वापस, लेकिन कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ ना कुछ तो आप सांत्वना दीजिए, कुछ ना कुछ तो चिढ़ारी दीजिए जिसको मैं राज सिंहासन पर रखूंगा और आपके राज्य का पालन करूंगा। तो महाराज श्री राम जी ने
स्वयं अपने आप को खड़ाऊ के रूप में परिणित किया है और भरत भैया को खड़ाऊ दिया है। खड़ाऊ लेकर के भरत भैया चल रहे हैं। लेकिन जाते समय बड़ा बहुत ही कष्ट हो रहा है और गाते हुए जा रहे हैं, हे प्रभु, हे भैया, एक बात याद रखना कि यदि 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष की अवधि के बाद एक दिन भी व्यतीत हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। बोले ठीक है भरत, तुम जाओ। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। हाथ में शीश पे खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम सिया जो संग हो जैसे, शीश खड़ा ले चल ऐसे, राम सिया जो संग हो जैसे। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। खड़ाऊ लेकर के भरत भैया स्वजन संबंधियों के सहित वापस जा रहे हैं और भैया से कहते हैं, भैया मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे राम सिवा तेरे दिल में समाए ना कोई, और लगी लो कभी पक बुझाए ना कोई। तू ही मेरी मैया और तुम ही किनारा, तुम ही मेरी मैया और तुम ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। बोले भरत जी महाराज